अब ध्रुव राठी ने जो बातें बताई हैं वो पूरी बात नहीं बता पाए हैं, आधी अधूरी बातें बताई हैं। पूरी बातें मैं आपको बताता हूं कि यह सरकार तानाशाह है या नहीं, या फिर ध्रुव राठी इस सरकार को झूठा बदनाम कर रहे हैं। पहला प्रश्न जो इस वीडियो से मुझे समझ में आया कि मोदी जी एक तानाशाह शासक हैं। आपको मालूम होना चाहिए तानाशाह का क्या मतलब होता है। तानाशाह का मतलब होता है कि वो किसी और पर नियंत्रण करना चाहता हो, उसका सभी जगह नियंत्रण हो, वो व्यक्ति मेरी नजर में तानाशाह होता है। मोदी जी की प्रवृत्ति मुझे इस प्रकार से नहीं दिखती है। हाल के वर्षों में जब मैं कुछ घटनाओं को करीब से देखता हूं तो मैं ये पाता हूं कि मोदी जी में तानाशाह का एक भी लक्षण नहीं है। मोदी जी के अंदर वो शक्ति ही नहीं है कि वो किसी को नियंत्रित कर पाए, और आप उनके ऊपर तानाशाह होने का आरोप लगा रहे हैं। मैं उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करके बताता हूं। भारत में महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। कभी मोदी जी ने इस महंगाई के नियंत्रण करने का वो प्रयास नहीं किया जो एक तानाशाह को करना चाहिए था, और आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि मोदी जी एक तानाशाह शासक हैं। अगर तानाशाह होते तो ये नियंत्रण हो जाती महंगाई, जो नहीं हो पाई। अगर मोदी जी तानाशाह होते तो रुपए की वैल्यू जो निरंतर गिरती जा रही उसके ऊपर वो नियंत्रण कर लेते। तानाशाह नहीं है। अगर तानाशाह होते तो भारत में बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसको नियंत्रित कर लेते, और आप मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी तानाशाह है। सरेआम झूठ बोल रहे हैं आप। मोदी जी तानाशाह नहीं है। अगर मोदी जी तानाशाह होते तो इन चीजों पर अभी तक नियंत्रण हो गया होता। दूसरा प्रश्न आपका आ रहा है कि जो बीजेपी पार्टी है वो घोटालेबाज पार्टी है। आपको इल्म नहीं है, अभी जानकारी ही नहीं है बीजेपी के बारे में। अरे जब पार्टी होगी तब घोटाला होगा ना। क्या जानते हो आप बीजेपी की पार्टी के बारे में? पहले इन घोटालेबाजों को देखिए। जितने भी आपको चेहरे दिख रहे हैं इसमें 90% लोग घोटालेबाजों फंसे हुए हैं। लगभग सबके ऊपर कोई ना कोई आरोप है। इसमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो घोटाला करके बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल आरोप है। वो चेहरे अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी पार्टी है ही कहां? उस बीजेपी पार्टी में आप किसी का भी चेहरा देखो वो विपक्ष का चेहरा ही दिखेगा। और ये वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है और जो भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर हैं, पर वो अंदर ना जाना चाहें इसलिए बीजेपी में शामिल होना। अब जब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो तुम कैसे वो कह सकते हो कि ये बीजेपी के मेंबर हैं? ये तो किसी दूसरे पार्टी के मेंबर हैं। बीजेपी पार्टी है ही कहां? बस होता क्या है इस बीजेपी पार्टी में कि दूसरी पार्टी के मुखिया को उठाकर यहां पर तुम रख दो और उनके हाथ में लड्डू पकड़ा दो। अब ये कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं, ये खुद जो उसके सदस्य हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और बीजेपी है ही कहां जो बीजेपी काम कर रही थी धरातल पर। जो कार्यकर्ता बोर्ड लगाते हैं, जो कार्यकर्ता पोस्टर चिपकाते हैं, वो तो बीजेपी के मुख्य केंद्र से बाहर हो जाते हैं और ऊपर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऐसे नेताओं को थोप दिया जाता है जो किसी दूसरी पार्टी के थे। अब ये बीजेपी के कैसे हो गए और ये बीजेपी पार्टी कैसे हो गई? ये समझने वाली बात है ना। और जो बीजेपी के हैं वो बेचारे बाहर बैठ गए हैं। तो जो कार्यकर्ता जमीन पर स्तर पर काम कर रहा है, देखिए ये लोग इस प्रकार से भभूति लगा के घूम रहे हैं बीजेपी के नाम से, इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के नाम से, इस उम्मीद से कि बीजेपी में कोई पद मिलेगा। पर इन्हें यह नहीं समझ में आ रहा कि बीजेपी पार्टी रही कहां है। बीजेपी पार्टी तो दूसरी पार्टी को अपने अंदर समाहित करने में लगी हुई है। मर्जर हो चुका है बीजेपी पार्टी का पूरी तरह से। तो कैसे बोल सकते हो कि आप बीजेपी पार्टी घोटालेबाज है? अगर बीजेपी पार्टी हो तब घोटालेबाज हो ना, उसमें तो दूसरे मेंबर घुसे हुए हैं ना। सरे हम झूठ बोल रहे हो कि बीजेपी पार्टी घोटालेबाज है, मैं नहीं मानता। अरे पार्टी ही नहीं तो घोटाला कहां से करेगी वो? फिर अगला प्रश्न आता है आपके सामने कि मोदी जी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। कैसी बात कर रहे हो? मोदी जी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते? उन्होंने कहा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में उनको पूरा विश्वास है। अगर मोदी जी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता ना तो ये पलटू राम कैसे एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा पाते? ये लोकतंत्र ही तो है। तुम्हें जहां चाहो वहां जाने की आजादी है, जो चाहो वो बोलने की आजादी है। विधानसभा में कुछ भी अन्य सन्न बोलते रहते हैं। ये लोकतंत्र में अगर विश्वास नहीं होता तो पलटू राम कैसे इस पार्टी से उस पार्टी में जा सकते थे? अजित पवार कैसे भ्रष्टाचार करके बीजेपी में आ सकते थे? ये लोकतंत्र की ही ताकत है। और आप आरोप लगा रहे हो कि मोदी जी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। आप आरोप लगा रहे हो कि मोदी जी हस्तक्षेप करते हैं। अरे मैं कतई नहीं मानूंगा कि मोदी जी हस्तक्षेप करते हैं कार्यों में, कि इस राज्य को कार्य नहीं करने देते, उस राज्य को कार्य नहीं करने देते। मोदी जी ने आज तक किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया। लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, मोदी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। मणिपुर जल रहा था, मोदी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। व्यापम घोटाले हुए, मोदी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। ये रेडी वाले जो ठेला लगाते हैं इनको आकर इस प्रकार से मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, ठेले तोड़ दिए जाते हैं, किसी सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये अयोग्य लड़के जाकर
बीसीसीआई संभाल रहे हैं, क्या मोदी जी ने हस्तक्षेप किया कि नहीं अयोग्यता वहां नहीं जाएगी, जो योग्य है उसको भेजिए, जिस लड़के को बल्ला पकड़ना नहीं आता है वो जाके क्रिकेट संभालेगा। तो बाकी लोग जो हैं क्रिकेट खेलने वाले वो क्या कर रहे हैं, चूरन बेच रहे हैं, पान मसाला बेच रहे हैं, बेचारे क्या करें, क्योंकि बल्ला पकड़ने का काम तो ये कर रहे हैं। क्या मोदी जी ने कभी हस्तक्षेप किया, कभी नहीं किया। मोदी जी ने कभी हस्तक्षेप किया कि इस प्रकार से बैल बकरी की तरह भर के मत जाइए, हम तुम्हारे लिए दूसरी ट्रेन चला रहे हैं, नहीं, जा रहे हो तो जाओ, कभी भी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। आपके ऊपर लाठियां पड़ रही हैं बच्चों के ऊपर, कभी हस्तक्षेप किया, बोले मन की बात में उन्होंने कि नहीं लाठियां नहीं पड़नी चाहिए। और तुम आरोप लगा रहे हो कि मोदी जी हस्तक्षेप कर रहे हैं। किसान आंदोलन हुआ, पेपर लीक हुआ, मोदी जी ने कोई हस्तक्षेप किया, कभी नहीं किया। इतना बड़ा आरोप मत लगाइए कि मोदी जी हस्तक्षेप करते हैं कार्यों में, मोदी जी ने आज तक हस्तक्षेप नहीं किया। इतना नहीं, इन दलालों को नहीं रोका उन्होंने कि तुम मंदिर मस्जिद मत करो, मुद्दे की बात दिखाओ, इनके ऊपर हस्तक्षेप नहीं किया। बोलने की स्वतंत्रता है, जाने की स्वतंत्रता है, आने की स्वतंत्रता है, मैं कैसे मान लूं मोदी जी हस्तक्षेप करते हैं। अब आप मोदी जी की नियत पर शक कर रहे हो तो बात अलग है। अरे ऐसे व्यक्ति के ऊपर शक मत करो, मोदी जी के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करिए आप। वो व्यक्ति कितना मन का साफ होगा जिसके मन में कोई बात ही नहीं है, कहां से रहे, मन की बात में सब लोगों को बता देते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और वो व्यक्ति मेरी नजर में वो महान होता है जो दूसरों के कार्य में टांग ही ना अड़ाए। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मोदी जी कभी नहीं सुनेंगे, क्यों, ये एक महान व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति जो अपने काम से मतलब रखता है वही आगे जाता है। अपने मन की बात दूसरों को सुना दिया, हल्का मन हो गया, सामने वाले मन की बात कभी मत सुनो, क्योंकि किसी के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। ये एक महान व्यक्तित्व की निशानी है। मैं मोदी